बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें सबसे पॉजिटिव उत्तर को चुनेंगे। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है, यही सही है। विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं वाला नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो नहीं, निगेटिव है दोनों। और विकास पूर्णतः तीनों निगेटिव है, तो बचा कौन? सिर्फ पहला ऑप्शन है जो पॉजिटिव है। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? दोनों से, अनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों से। केवल वाला उत्तर नहीं होगा, ना अनुवांशिकता ना पर्यावरण, ये भी नहीं होता। यहाँ हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? तीसरा, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। एक प्रगतिशील कक्षा मतलब कैसा कक्षा? जो आगे की ओर बढ़ रहा है। केवल वाला उत्तर नहीं होगा, तो इसमें अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है। हाँ, टीचर्स को सम्मान करना चाहिए, बच्चे क्यों ना अलग अलग पृष्ठभूमि के हो, लेकिन शिक्षक का काम क्या है? सभी को सम्मान देना। लॉरेंस कोहलबर्ट के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? प्रथागत चरण। किस चरण को? प्रथागत चरण को दर्शाता है। अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके प्रयोग करने चाहिए जिसमें संकल्पों का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता देता हो, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व देता हो, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृति पैदा करता हो। विभिन्न वाला उत्तर होगा, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजता हो। जटिलता निगेटिव, चिंतन सिर्फ चिंतन को ही प्राथमिकता देना ये भी पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता। जो प्रतिद्वंदी, विद्यार्थी को तो प्रतिद्वंदी मानना ही नहीं है, तो हमारा उत्तर सही होगा, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। लीक वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है क्या? अनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव नहीं। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान, सांस्कृतिक बला रहेगा तो वाइगोत्स्की उत्तर होगा, समाज रहेगा तो वाइगोत्स्की, लेकिन यहाँ पे मॉडल है, मॉडल को वाइगोत्स्की नहीं दिया है। संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरणों का योगदान को वाइगोत्स्की दिए, तो हमारा दूसरा उत्तर सही होगा। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से प्रश्न पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक क्या कर रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता या पक्षपात होता है तो उत्तर होता ही है। वो क्या कर रहा है? सिर्फ लड़का को महत्व दे रहा है तो पक्षपात कर रहा है, दूसरा उत्तर सही होगा। माल केंद्रीय कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षा वाला उत्तर निगेटिव। ज्ञान की सक्रिय संरचना, हाँ संरचना वाला उत्तर सही होता है, तो दूसरा उत्तर हमारा सही होगा। दंड वाला होगा नहीं, समापन करेंगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारण है? परिवार। प्राथमिक में कौन आता है? परिवार। द्वितीय में स्कूल आते हैं, मीडिया आते हैं द्वितीय में, प्राथमिक में परिवार, आस पड़ोस। निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था? तो मूर्त में कौन आएगा? तो 7 से 11 साल। मूर्त में 7 से 11 साल वाले बच्चे आते हैं। आप एक अध्यापक है जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो क्या हो? सभी विद्यार्थी समान तो नहीं होगा। केवल वाला उत्तर भी नहीं होता है, संबंधित ना हो ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन? तो चौथा ऑप्शन। आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, कि जैसा बच्चा रहेगा उस अनुसार से आकलन करेंगे, क्योंकि सभी बच्चे तो एक समान नहीं सीखते, सभी अनेक प्रकार से सीखते हैं। ली वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन से अध्यापक अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? समस्या के स्थिर वाला उत्तर निगेटिव। गलत जवाब पर दंड तो कभी नहीं देंगे, निगेटिव। समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देंगे। हाँ, संकेत देंगे कि इससे मतलब रिलेट करके आंसर को बताओ। निम्नलिखितों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता केवल वाला उत्तर नहीं होगा, कोई भूमिका नहीं होता नहीं होगा, एक क्षेत्र में उच्च बुद्धि भी नहीं होगा, तो बचा कौन? तो चौथा ऑप्शन। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? वो किस चीज का उदाहरण दे रही है? बच्चे में आत्मसात्करण और समावेशन है, कि मतलब 4 पैर का है तो कुत्ता ही है, घोड़ा को भी देख रहा है तो कुत्ता ही खड़ा है, उसको क्या कहेंगे? समावेशन। भाषा में विचार पर ली वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं?
लीव वाइगोत्स्की तो कहा ही है, भाषा क्या करता है, संज्ञानात्मक विकास को निर्देश करता है। पहला उत्तर सही है। बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुशाद्य किया जा सकता है, अन्वेषण की प्रोत्साहित करके। अन्वेषण मतलब खोज, खोज को प्रोत्साहित करने वाला उत्तर होता है, केवल वाला नहीं होगा, दोहराने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पहला ही उत्तर सही है। गुणज वैकल्प सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? गुना करने में बच्चे को तो गणितीय संकल्पों में अधिगम में कठिनाई, गुणज तो गणित, तो चौथा ऑप्शन सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह की शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए? तो भेदभाव नहीं करेगा, अलगाव भी टीचर नहीं लाएगा, तो साम्यता पर आधारित, हाँ समान रूप से। तीसरा उत्तर सही है। एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? शाब्दिक, दृश्य, मौखिक, बहुल रूप से कि अनेक प्रकार से। बहुल मतलब कि जिस प्रकार से मेरे बच्चा समझ जाए, तो बहुल रूप से। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चे की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल? तो समावेशी शिक्षा की सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, उसके अंदर हीन भावना नहीं आए। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछ रहा है तो हम घटिया उत्तर ही चुनेंगे। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, ये सही है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है, नहीं। त्रुटि और गलतियां पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। बच्चा गलती करेगा तो ही सीखेगा, तो यही उत्तर गलत है। अप्रासंगिक नहीं, प्रासंगिक होना चाहिए। दूसरा उत्तर ही यहाँ गलत है। बच्चे की बारंबार यह बोलने की कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है कि संभावना को बढ़ावा देता है। बच्चे अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित, निष्प्रेरित हो जाता है। हाँ यही उत्तर से। बच्चा को हम बार बार बोलेंगे कि तुम नहीं कर सकते हो, तो बच्चा क्या होगा? निष्प्रेरित हो जाएगा। तो पहला ही उत्तर सही है। समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार से बढ़ाया जा सके? समाधान के वैकल्पिक तरीकों को मानकर कि बच्चा को समाधान आएगा तो जल्दी कर लेगा, याद करने वाला नहीं होगा। और परंपरागत पूर्ण तरीका से ये भी नहीं होगा। प्रारूपों प्रस्तुत करके मानक वाला उत्तर नहीं होता है। तो बच्चा कौन? तो वैकल्पिक तरीकों को मानकर, मतलब क्या, समाधान के विभिन्न तरीकों, इस तरीका से नहीं हुआ तो उस तरीका से, उस तरीका से नहीं हुआ तो उस तरीका से। तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो और सही। प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सबसे पहले बच्चे को मूर्त सामग्री से पेन पढ़ा रहे हैं तो पेन दिखाएंगे। पहले पेन मेरे पास होगा, फिर उसका चित्र बना के दिखा देंगे, पेन है, फिर संकेत देंगे। तो इसमें बच्चे ज्यादा सीखते हैं, मूर्त, चित्र, संकेत। चौथा ऑप्शन सही है। बच्चों का अधिगम पर कक्षा का वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुख अधिगम वो अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? सकारात्मक एवं सहयोग कैसा होना चाहिए? टीचर क्या होना चाहिए? सहयोगी। शिक्षक बच्चे का सिर्फ सहयोगी है। तो चौथा ऑप्शन मेरा सही है। अधिगम के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? परीक्षा अधिगम, परीक्षा नहीं लक्ष्य होना चाहिए, पहला गलत। अधिगम निष्क्रिय प्रक्रिया, ये भी गलत। सक्रिय है। भावों का अधिगम कोई प्रभाव नहीं होता, ये भी निगेटिव। तीनों ऑप्शन निगेटिव है, तब बचा कौन? चौथा, उसमें सक्रिय है, अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को ध्यान में रख रहे हैं, तो चौथा उत्तर सही है। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में क्या करेगा? पारस्परिक क्रिया करेगा, पहला ही उत्तर सही है कि महत्व पर बल देता है, तो पारस्परिक क्रिया पे। कौन सा घटक और अभिप्रेरणा स्रोत सही रूप से मिला हुआ है? तो जिज्ञासा, यहाँ दूसरा उत्तर, जिज्ञासा वाला उत्तर भी सही होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा, जिज्ञासा कैसे अभिप्रेरणा है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा है, दूसरा उत्तर सही है। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए अध्यापक को कैसा होना चाहिए? केवल वाला नहीं होगा, नहीं करना गलत है, दोनों ऑप्शन गलत है। तीसरा, जो प्रस्तुत किया गया, जो पहले से ही ज्ञात है, उन दोनों में संबंध है, हाँ संबंध स्थापित कर रहा, अवसर प्रदान कर रहा है, यहाँ तो दो पॉजिटिव है, तो तीसरा उत्तर ही मेरा सही है। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? यहाँ सभी कारण प्रभावित करेगा। अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग, शिक्षा शास्त्रीय उपागम, सभी कारण यहाँ सहयोगी है।